कभी कभी हमें इंग्लिश में ऐसे बोलना पड़ता है कि मैं सुबह को धूप सेक रहा होऊंगा, जब मैं तुम्हारे घर जाऊंगा तो शायद तुम खाना खा रहे होंगे। मीन्स एक सर्टेन टाइम में द वर्क इज़ हैपनिंग, कुछ काम चल रहा होगा, मतलब वो काम कंटिन्यू होगा थोड़ी फ्यूचर में वो काम चल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ये टेंस, पहली बात तो ये टेंस कहलाता है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू रहेगा, इट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर फॉर अ सर्टेन टाइम। ठीक है, तो इसी नोट पर गाइज, माय नेम इज़ दरक्षा एंड यू आर वाचिंग इजी वे टू स्टडी। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू, जैसे कि पहले तो सबसे पहले जो हमें समझना चाहिए हम वो समझेंगे, एंड दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस। दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस विल बी का यूज़ करेंगे। विल बी गोइंग, विल बी कमिंग, विल बी अराइविंग, विल बी रीचिंग। इस तरह से हम वर्ब में आईएनजी लगाकर इस टेंस को यूज़ करते हैं। तो अफर्मेटिव में देख लेते हैं। सब्जेक्ट जो कि नाउन और प्रोनाउन या कोई नाउन फ्रेज हो सकता है। विल बी हम लगाएंगे, यूज़ करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, एंड देन वी विल यूज़ ऑब्जेक्ट। राइट, अब आते हैं निगेटिव पर। निगेटिव में हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी। विल नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है दैट इज वॉन्ट। इस तरह भी हम विल नॉट को लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑल्सो विल बी नाउन और प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव में हम क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले हम जो इंटेरोगेटिव होता है हाँ या ना वाले क्वेश्चंस जो होते हैं जिनका आंसर सिर्फ यस और नो होता है, दैट इज़ इंटेरोगेटिव। विल, फिर सब्जेक्ट। विल क्या है यहाँ पर? विल हेल्पिंग वर्ब है, जो इस वर्ब की हेल्प कर रहा होता है, उसको हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे, एंड देन बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलिएगा लगाना। अब है WH वाले क्वेश्चंस। WH वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, होम, हुज, हु। ये वाले जो वर्ड्स हैं दैट आर क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल। हम दो ही इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, विल या शैल। अगर आई और वी है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम शैल का यूज़ करेंगे। एग्जाम में तो स्पेशली हम शैल का ही यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम विल का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये विल नोट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। अब हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस जिनके थ्रू ये टेंस आपको क्लियर हो जाएगा और आपकी बोलने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी ग्रामर रूल्स। एज यू नो वेरी वेल, दिस इज़ क्लास 3 ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्लासेस, और इसमें हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और इसकी पहचान है कि इसके हिंदी साउंड में लास्ट में रहे होंगे, जा रहे होंगे, खा रहे होंगे, या मैं पढ़ रहा हूँगा, या मैं गा रहा हूँगा। एक काम चल रहा है, एक फंक्शन जो कि किसी एक फ्यूचर में जो कि थोड़े टाइम के लिए चल रहा होगा। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। मिस्टर शर्मा विल बी टेकिंग यू इंग्लिश क्लास टुमारो। मिस्टर शर्मा तुम्हारी इंग्लिश की क्लास कल ले रहे होंगे। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिस्टर शर्मा कल तुम्हारी इंग्लिश की क्लास लेंगे, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं है इसमें, तब भी वो क्लास लेंगे, इंग्लिश की ही लेंगे, और आज भी अगर मैं ऐसे बोलूँगी तब भी वो इंग्लिश की ही क्लास लेंगे। बस टेंस का डिफरेंस हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ मिस्टर शर्मा कल आपकी इंग्लिश की क्लास लेंगे, वहाँ पर हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, और वहाँ हम विल बी का यूज़ नहीं करेंगे। विल का तो करेंगे लेकिन बी का नहीं करेंगे, और जब बी का नहीं करेंगे तो आईएनजी का भी नहीं करेंगे। आईएनजी किस लिए आया है? आईएनजी सिर्फ बी के लिए आया है, और बी सिर्फ आईएनजी के लिए आया है। बी और आईएनजी का कॉम्बिनेशन है। आप कभी भी किसी भी सेंटेंस में देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये टेंस होगा आईएनजी के साथ बी लगा ही होता है, और अगर थर्ड फॉर्म लग रही है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, वो बीन लगेगी आईएनजी के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर एक जीरन की ज़रूरत होती है, एक नाउन की, जैसे एक नाउन वर्ड होता है वैसे ज़रूरत होती है, तो उसके साथ हम बीन या बी का ज़रूर यूज़ करेंगे। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। मिस्टर शर्मा विल बी टेकिंग योर इंग्लिश क्लास टुमारो, और मिस्टर शर्मा विल टेक योर इंग्लिश क्लास टुमारो। ये सेंटेंस डिफर हो गया है, वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अभी हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस, तो इसके लिए हमें बी और आईएनजी का यूज़ करना है। ठीक है, और ये थोड़ी सर्टेनिटी
फ्यूचर इंडेफिनिट से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से इसकी सर्टेनिटी थोड़ी कम होती है, ये 100% श्योरिटी नहीं है। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, मिस्टर शर्मा विल टेक योर इंग्लिश क्लास टुमारो, तो 100% वो क्लास लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है, पर ये भी एक टेंस है और वो भी एक टेंस है, और टेंस हमें सर्टेनिटी ही दिखाता है। अगर हमें पॉसिबिलिटी कम करनी होती है तो हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं, मे, माइट, इस तरह से यूज़ करते हैं, और जहाँ पर हम विल या शैल लगाते हैं वहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और 100% भी हो सकती है। सेकंड सेंटेंस, आई विल बी ब्रिंगिंग माई फ्रेंड टू द पार्टी, मैं अपनी फ्रेंड को पार्टी में ला रही होंगी, मैं अपनी फ्रेंड को पार्टी में ला रही होंगी। आई विल बी ब्रिंगिंग माई फ्रेंड टू द पार्टी, जब पार्टी चल रही होगी। व्हेन द पार्टी विल बी गोइंग ऑन, द पार्टी विल बी गोइंग ऑन, चल रही होगी। आई विल बी ब्रिंगिंग, यहाँ पर आई एक प्रोनाउन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। आई यहाँ पर प्रोनाउन है, मिस्टर शर्मा यहाँ नाउन था, विल यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और टेकिंग यहाँ पर, विल भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और टेक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की जिसमें ing लगा है, और टेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको बतानी है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए टेक की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। योर, यहाँ पर योर इंग्लिश क्लास, योर मतलब पोजीशन दिखा रहा है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, जो कि इंग्लिश एक नाउन को एडजेक्टिव योर डिफाइन कर रहा है कि किसकी क्लास, आपकी क्लास, ठीक है। टुमारो एक एडवर्ब है जो कि हमें टाइम बता रहा है, कब, टुमारो, तो एडवर्ब ऑफ द टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल बी ब्रिंगिंग माई फ्रेंड टू द पार्टी, टू यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है और द आर्टिकल है, जो कि नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं आर्टिकल्स, जैसे कि पार्टी नाउन है तो नाउन के लिए हमने द का यूज़ किया है। टुमारो इन द मॉर्निंग आई विल बी सनबेदिंग, सनबेदिंग का मतलब धूप स्नान करना, धूप स्नान कहते हैं ना उसको, सन बास्किंग भी बोल सकते हैं, सन बास्किंग भी लगा सकते हैं और सन बेदिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो बात होता है ना, बात वो नाउन होता है, लेकिन अगर उसमें ing लगा दो तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। दिस इज बेदिंग नॉट बाथिंग, आप इसको बाथिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज बेदिंग। आई विल बी सन बेदिंग, मैं सन बाथ ले रही होंगी टुमारो इन द मॉर्निंग, कल सुबह। माना विल बी वॉचिंग द वेब सीरीज फ्रॉम 9 to 11 o'clock दिस इवनिंग, दिस इवनिंग इस शाम, आज की शाम को हम दिस इवनिंग बोलते हैं, टुडे इवनिंग नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, दिस इवनिंग। और दिस मॉर्निंग, अगर आज की सुबह की बात कर रहे हैं तो दिस मॉर्निंग बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे टुडे मॉर्निंग, इट विल बी रॉन्ग, दिस इवनिंग। माना विल बी वॉचिंग, माना देख रही होगी द वेब सीरीज देख रही होगी, कब से कब तक, फ्रॉम 9 to 11 o'clock, 9 बजे से 11 बजे तक माना वेब सीरीज देख रही होगी आज शाम। माना एक नाउन है बिकॉज दिस इज अ नेम, विल बी हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, द आर्टिकल है जो कि इस नाउन के लिए यूज़ किया गया है वेब सीरीज़, क्योंकि वेब सीरीज़ हमें दिखाई देती है इसलिए ये एक नाउन है और द इसके लिए आया है। फ्रॉम यहाँ पर प्रीपोजिशन है जो हमें बता रहा है कि कब से कब तक टाइम, कब से कब तक के टाइम के लिए वो वेब सीरीज़ देख रही होगी। शी विल बी यूजिंग हर कार दिस इवनिंग, वो अपनी कार आज शाम यूज़ कर रही होगी, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे बोलूँ वो अपनी कार आज शाम को यूज़ करेगी या ड्राइव करेगी, तो शी विल ड्राइव हर कार दिस इवनिंग, शी विल ड्राइव, तो वो टेंस चेंज हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है। अभी हम फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं जिसमें हम यही वाली स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, विल बी यूजिंग, शी विल बी यूजिंग हर कार दिस इवनिंग। राजन विल बी मीटिंग लवी टुमारो, राजन लवी से कल मिल रहा होगा, मीटिंग मिल रहा होगा। विल बी हेल्पिंग वर्ब है जो मीट को हेल्प कर रहा है, राजन विल बी मीटिंग लवी टुमारो, राजन कल लवी से मिल रहा होगा। टुमारो, यस्टरडे, दैट डे, ये जब आते हैं यहाँ पर लास्ट में या स्टार्टिंग में तो इसका मतलब होता है कि ये हमें एडवर्ब बता रहे हैं कि कब, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है कि कब मिलना है या कब की बात, टाइम हमें बता रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, तो दैट्स वाई दिस इज एडवर्ब। आई विल बी वर्किंग ऑन माई लैपटॉप, मैं अपने लैपटॉप पर वर्क कर रही होंगी। सॉरी, आई डोंट गिव यू दिस टाइम, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू माई लैपटॉप बिकॉज आई विल बी वर्किंग ऑन माई लैपटॉप, मैं अपने लैपटॉप पर वर्क कर रही होंगी। शी विल बी स्टडिंग टुमारो, वो कल पढ़ रही होगी मॉर्निंग में। वैन आई विल बी गोइंग फॉर अ वॉक, जब मैं
वर्क पर जा रही होंगी, शी विल बी स्टडिंग टुमारो, कल उस टाइम वो पढ़ रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस इज विल यू बी यूजिंग योर कार दिस इवनिंग, क्या आप आज शाम को अपनी कार यूज़ कर रहे होंगे। हो सकता है उनका मांगने का इरादा हो कि जी आज हमें अपनी कार दे दो, तो वो पहले इस तरह से पूछ रहे हैं कि विल यू बी यूजिंग योर कार दिस इवनिंग, क्या आज शाम को आप अपनी कार यूज़ कर रहे होंगे। हम इसको वैसे भी बोल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट में, विल यू यूज़ योर कार दिस इवनिंग, विल यू यूज़ या विल यू ड्राइव, इस तरह से। विल यू बी यूजिंग, यू के बाद बी लगाएंगे, ठीक है। विल और बी के बीच में जो हमारा सब्जेक्ट है वो आ जाएगा जो कि यू है, और यू एक प्रोनाउन है, यू किसी के नाम के प्लेस पर आया है, दैट्स वाई दिस इज अ प्रोनाउन वर्ड। विल यू बी यूजिंग और क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, जब भी हम कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं, तब हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। विल यू बी यूजिंग योर कैमरा टुमारो, क्या तुम कल अपना कैमरा यूज़ कर रहे होगे, क्या तुम कल अपना कैमरा यूज़ कर रहे होगे। विल यू बी यूजिंग योर कैमरा टुमारो। डोंट बी वरीड, परेशान मत हो, डोंट बी वरीड, परेशान मत होना। इफ़ देखो मैंने वही सेंटेंसेस लिए हैं जो कि हमें अपने डेली रूटीन में बोलने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हम इन सेंटेंसेस को बोलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं फ्रेम कर पाते हैं। सो प्लीज़ आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको समझ आएंगे। रिपीट करिए मेरे साथ और अच्छे से समझ आएंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू। तो आप परेशान मत होना, हमें कई बार बोलने की ज़रूरत पड़ती है। डोंट वरी और डोंट बी वरीड, परेशान मत होना। इफ़ आई डोंट कॉल यू, अगर मैं आपको कॉल नहीं करती हूँ। इफ़ आई डोंट कॉल यू, अगर मैं आपको कॉल नहीं करती हूँ। प्लीज़ डोंट बी वरीड। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली आई विल बी वर्किंग विद माई मॉम द होल डे, मैं पूरा दिन अपनी मम्मी के साथ काम कर रही होंगी। दैट्स वाई आई विल नॉट रिसीव योर कॉल, आई विल नॉट बी रिसीविंग योर कॉल। तो डोंट वरी और डोंट बी वरीड। दे विल बी वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। दे विल बी वेटिंग फॉर मी, हम वेट के लिए जब प्रीपोजिशन की बात आती है तो फॉर का यूज़ करते हैं। दे विल बी वेटिंग फॉर मी एट द एयरपोर्ट, और जब एयरपोर्ट या प्लेटफॉर्म किसी ऐसी या रेलवे स्टेशन वहाँ पर की बात आती है तो हम एट का यूज़ करते हैं। एट द एयरपोर्ट, एट द रेलवे स्टेशन, इस तरह से एट, ठीक है, तो एट का यूज़ करते हैं। व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंची, जब मैं पहुंचूंगी, हम इसका सेंस यही लगाएंगे, जब मैं पहुंचूंगी या जब मैं पहुंचती हूँ तो दे विल बी वेटिंग फॉर मी। और मैं यहाँ ये भी लगा सकती हूँ आई विल बी अराइविंग, जब मैं पहुंच रही होंगी आई विल बी अराइविंग। दे विल बी वेटिंग फॉर मी एट द एयरपोर्ट। वैन कंजंक्शन है जो कि हमने दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ किया है। यहाँ वैन का मतलब कब से नहीं है, वैन का मतलब जब से है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बना रहा है, वैन से हम क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, तब वैन एक कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है और उसका मतलब होता है जब मैं वहाँ पहुँच रही होंगी तो वो मेरा वेट कर रहे होंगे एयरपोर्ट पर। दे विल बी वेटिंग फॉर मी एट द एयरपोर्ट। वैन आई विल बी रीचिंग और आई विल बी अराइविंग देयर। टुमारो आफ्टरनून, कल दोपहर को। शी विल नॉट बी प्लेइंग, शी वॉन्ट बी प्लेइंग, वॉन्ट किसके प्लेस पर लगाया है मैंने, विल बी। शी विल नॉट बी प्लेइंग टेनिस फ्रॉम 3 PM to 5 PM, शाम के 3 बजे से। PM इंडिकेट करता है टाइम बताने के लिए, PM, और मॉर्निंग बताने के लिए क्या हम वर्ड यूज़ करते हैं, AM एंड PM। AM शो करता है सुबह का टाइम, PM शो करता है आफ्टर 12 नून, आफ्टर 12। टुमारो आफ्टरनून, कल आफ्टरनून में शी वॉन्ट बी प्लेइंग, वो नहीं खेल रही होगी टेनिस फ्रॉम 3 PM to 5 PM। Okay guys, so this is the class 3 of English grammar classes. If you like my video then please hit the like button and subscribe to my channel. I will be back soon with class 4. Till then, bye and take care of you.